जय हिंद साथियों। मैं सुमित कुमार अपने इस YouTube चैनल लर्न विद सुमित पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो भाई दिन नज़दीक आ रहे हैं। एनडीए 2020 के लिए एग्जैक्टली 30 डेज बच गए हैं। मेरे पास रोज फोन आ रहे हैं कि सर रिवीजन नहीं हो रही है, सर अब कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, सर ये सब्जेक्ट अच्छा हो गया, सर ये रह गया है, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने सोचा क्यों ना एक 30 डेज की कंप्लीट स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए लेकर आ जाऊं, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कौन आपको एग्जैक्टली क्या पाथ फॉलो करना है। इसमें मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए हैं। इस स्ट्रेटेजी में मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए हैं, आपको उन स्टेप्स पे चलना है। आप कहां पे स्टैंड करते हैं वो सब भी आपको इवेल्युएट करना है। सब कुछ जैसे मैं हर बार एक डिटेल्ड एनालिसिस करता हूं हर स्ट्रेटेजी का, वैसे ही मैं यहां पे करने वाला हूं। ठीक है, बाकी घबराने की कोई भी बात नहीं है। जितना आपने पढ़ लिया है बहुत है। 1 महीने का समय है, वो समय भी बहुत है। नहीं हुई है तो चीजें हो जाएंगी। बस इस मोमेंट पे आके सबसे मेन चीज है कि कॉन्फिडेंस लूज मत करो। बहुत बच्चे हैं जो कह रहे हैं सर पढ़ तो बहुत लिया है लेकिन कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है। कोई बच्चा कह रहा है कि सर ऐसा लगता है कि जब आप क्लास में तो कराते हो ना तब तो लगता है कि यार बिल्कुल चीर देंगे फाड़ देंगे, ठीक है, लेकिन जब मैं मॉक टेस्ट में देने बैठता हूं तो सब कुछ हालत टाइट हो जाती है। ये सब हो रहा है बिकॉज आप कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो। अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे ना बेटा तो जो क्वेश्चन नहीं आता ना उसमें भी कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के आओगे। जो मेरी है ही टैगलाइन, कुछ लॉजिक कुछ नॉलेज। कि भाई 4 ऑप्शन है, दो तो एलिमिनेट वैसे ही कर दोगे लॉजिक से, लेकिन उसके लिए सबसे पहली चीज है कि तुम थोड़े से शांत रहो, कूल रहो एंड कॉन्फिडेंट रहो। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा मतलब यार अपने आप को बूस्ट अप करो। ये 30 दिन बचे हैं, जी जान लगा दोगे ना तो मैं कह रहा हूं कोई ऐसी पावर नहीं है जो तुम्हें रोक देगी। बेटा निकाल तो रहे हो इस बार। इस बार आप सबको पता है मैंने 1000 सिलेक्शन वो कर रखे हैं। 1000 सिलेक्शन ऑब्वियसली उसमें नहीं, ओवरऑल नहीं, रिटर्न में। भाई साहब 1000 सिलेक्शन मुझे चाहिए जो बच्चे वो बोले कि हम सुमित सर से पढ़े थे, एंड ये पॉसिबल है, मैं करके दिखाऊंगा। मैं तो अपना तरफ से बेस्ट दे रहा हूं, आपकी तरफ से भी बेस्ट चाहिए। ठीक है जी, यूट्यूब चैनल पे बोल रहा हूं, अभी तक तो अनअकैडमी बोलता आया था कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूं उस चीज के लिए। मुझे नहीं चाहिए 50 60 70 सिलेक्शन, अपने को चाहिए 1000, 1000 में से 200 फाइनल लिस्ट में, 1000 रिटर्न। ठीक है, तो भाई मैं कॉन्फिडेंट हूं इस चीज के लिए। आपको अपने आप को बनाना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की स्ट्रेटेजी को लेकर काम। सबसे पहले ना ये जो अपना 30 डेज का प्लान मैं देने वाला हूं, इसमें अगेन 2 कैटेगरी में बना दिए मैंने। पहली कैटेगरी में वो बच्चा आता है मेरी फर्स्ट कैटेगरी में जो ना के बराबर पढ़ाई करी है इसने, मतलब हैफजर्डली कहीं कहीं कुछ कुछ पढ़ता रहा है लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करी ही नहीं है। कैटेगरी 2 में वो बच्चा आता है जो या तो 1.5 महीने से, 2 महीने से या उससे पहले से भी लगा हुआ था एंड कुछ हद तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आधे से ज्यादा हो चुका है, एक बार पूरा हो चुका है। ये दो कैटेगरी मैंने बनाई है। अपने आप को देख लो आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में आप स्टैंड करते हो। जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो सोच रहा है कि नहीं जी चलो मैं तो 12th में था, बस मैं तो अभी 1 महीना पढ़ लेता हूं, जो कर सकता हूं सर 1 महीना क्या बेस्ट कर सकता हूं वो बता दो। वो कैटेगरी 1 में है। कैटेगरी 2 में जो पढ़ चुका है थोड़ा बहुत और इस टाइप का। ठीक है, 3 स्टेप मैं फॉलो करने को कह रहा हूं। देखो ये मेरे 3 स्टेप है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली स्टेप नंबर 1 मैंने बता ही दिया, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करो कि आप कैटेगरी 1 में हो या 2 में हो। सेकंड स्टेप, आप कैटेगरी 1 में हो या 2 में हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, अपने एरिया सेलेक्ट करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जीएस की बात करूं, बिकॉज मैं जीएस पढ़ाता हूं, जीएस की एक्सपर्टीज मेरे पास है तो मैं बताता हूं जीएस में। जैसे अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ाई ही नहीं करी है लेकिन सर मैं जीएस के ना कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स करना चाहता हूं, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में करना चाहता हूं, तो उसके लिए आप क्या करोगे। उसके लिए जैसे कुछ टॉपिक सेलेक्ट करो, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे इंडियन पॉलिटी, जैसे इंडियन ज्योग्राफी। वो सब चीजें मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। आप अपने एरियाज देखो कौन कौन से एरियाज पे काम करना है। मैथ्स में प्रॉपर एनालिसिस करो या किसी टीचर की हेल्प लो, वो बताएगा बेटा ये चैप्टर कर लो, ये 8 चैप्टर, ये 10 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लो। ठीक है, ये हो गया जिस बंदे ने बिल्कुल नहीं कर रखा है। जिस बंदे ने कर रखा है भाई उसको मैंने पहले ही बता चुका हूं, एक बार ओवरव्यू आपका आ चुका है सिलेबस का या आपका एनालिसिस का, जो भाई पूरा किया है मुझे इस टाइम में ये करना है। एरिया तो आपको सेलेक्ट करने ही पड़ेंगे जिनको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। हर एरिया को आप स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे। मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा यही कहती है कि सिलेबस पूरा करो अगर कर सकते हो तो, लेकिन कुछ एरियाज को बिल्कुल ऐसे मास्टर कर लो, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे इंडियन पॉलिटी। ठीक है, ये मास्टर करने आपको। और ये कैसे होगा, ये आप एक टारगेट टेबल बनाओगे। 30 दिन बचे हैं, 30 दिन के हिसाब से एक टारगेट टेबल बना लो कि जी मुझे आज के दिन मैं सुबह उठूंगा, टाइम टेबल नहीं, टारगेट टेबल, कि आज मुझे ये मैथ का ये चैप्टर करना है, जीएस का ये करना है, इंग्लिश का ये करना है, साइंस का ये करना है। समझ में आ गया। एरिया सेलेक्ट, टारगेट टेबल सेलेक्ट।
अब ये मैं आपको बना के नहीं दे सकता, ये हर बंदे को अपने हिसाब से बनानी है। ये मुझसे मत मांगना कि सर आप बना दो, हम तो नहीं बना सकते, कुछ नहीं होगा, खुद ही बनानी है, तुम्हें ही बनानी है। क्लियर हो गई बात? ये एरिया सेलेक्ट कर लिया, टारगेट टेबल बना लिया। अब इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 3, रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। मेरे पास पिछले 10 दिनों में इतने फोन आए हैं जिसमें बच्चा ये कह रहा है सर पढ़ तो लिया है, सब कुछ समझ में आ चुका है मुझे, लेकिन याद नहीं रह रहा है, पेपर में इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूं, मॉक टेस्ट में इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूं। भाई साहब रिवीजन तो करनी ही पड़ेगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि रिवीजन कैसे करनी, क्या करनी, रिवीजन तो करनी है। अगर कुछ चैप्टर छूट रहे हैं वो छोड़ना बेटर है, अगर रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल रहा है तो रिवीजन तो करनी पड़ेगी। ठीक है, वीकली प्लान बनाओ, डेली प्लान बनाओ, वो आपके ऊपर है, मुझे वीकली प्लान ठीक लगता है। वीकली प्लान जो करना है करो, लेकिन रिवीजन तो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज मेक अ प्रैक्टिस प्लान। सर ये क्या है? आपको ना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। एक तो रेगुलर मॉक टेस्ट चल रहे हैं, एक ये प्रैक्टिस प्लान में लेकर आया हूं अनअकैडमी के साथ, एक प्रैक्टिस, पूरा एक प्रैक्टिस कोर्स। ठीक है, ये बताऊंगा क्या है, स्टेप समझ में आ गए, 1 2 3 समझ में आ गया, बहुत मुश्किल नहीं, बहुत सिंप्लीफाइड रखता हूं मैं चीजों को। क्लियर है? अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, प्रैक्टिस प्लान क्या है। प्रैक्टिस प्लान में क्या करेंगे, एक कोर्स लॉन्च करा है, एक नहीं वैसे तो 2 कोर्सेज, मेरे खुद के 2 कोर्सेज लॉन्च करे हैं अनअकैडमी के साथ, जिसमें ये देखो, पहले तो कोर्सेज देख लो, इसमें कौन कौन है। देखो मैथ और इंग्लिश के टीचर चेंज होंगे, 2 कोर्सेज हैं। जीएस दोनों में कॉमन है, मैं पढ़ा रहा हूं। जीएस दोनों कोर्सेज में कॉमन है, मैं पढ़ा रहा हूं। ये 25 दिन का कोर्स है, 30 दिन का कोर्स है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मेरी क्लासेस दोनों में कॉमन चलने वाली है। इसमें अर्पित चौधरी सर एंड इंग्लिश डीडी मिश्रा सर पढ़ा रहे हैं, उसमें अनुज सेठ सर मैथ एंड बिंदिया मैम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, बाकी टीचर सेम है। ठीक है, ये क्या होगा, प्रैक्टिस कोर्स होगा। सर प्रैक्टिस कोर्स का मतलब क्या है, मैं इन पर्टिकुलर अपना समझाता हूं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये जो जीएस का प्रैक्टिस कोर्स होगा, मैं क्या करूंगा, इसमें टोटल 20 क्लासेस होंगी, 20 क्लास, हर क्लास 90 मिनट्स की, 1.5 घंटे की। ठीक है, हर क्लास में एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस करूंगा, एक प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चंस का, हर सेट में 50 क्वेश्चन होंगे, ऐसे 20 सेट बनाऊंगा। उस 1.5 घंटे क्लास में आपके पास प्रॉपर टाइम होगा क्वेश्चन को आंसर करने का, पोल के थ्रू वो तो करेंगे। उसके बाद हर क्वेश्चन को मैं इन डेप्थ एक्सप्लेन करूंगा। ये जो प्रैक्टिस सेट बनेगा, इसमें पेपर पैटर्न में फॉलो करूंगा, हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी क्वेश्चन होंगे, पॉलिटिक्स क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, करंट अफेयर क्वेश्चन, जैसा पेपर में आता है ना, बिल्कुल 50 क्वेश्चन जो जीएस के आते हैं उसी पैटर्न पे बिल्कुल ये बनेगा। और जब हर क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा तो उस क्वेश्चन के आसपास जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, वो सब भी क्लियर हो जाएंगे। मतलब एक्चुअली ये 1000 क्वेश्चन नहीं है, ये 1000 नहीं है, ये 5000 क्वेश्चन हो जाएंगे, बिकॉज हर क्वेश्चन के साथ जुड़ी जुड़ी जितनी बातें सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा। 1.5 घंटे में हो जाएगा, 1.5 घंटे, वरना 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए तो लग जाए, लेकिन पूरे मतलब 1000 क्वेश्चन के थ्रू मैं आपकी मतलब पूरी रिवीजन करा दूंगा। और इसका भी प्रॉपर एक प्लान दूंगा मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उस पर मैं एक प्रॉपर प्लान दूंगा मैं आपको। टेस्ट 1 का सिलेबस ये है, जैसे टेस्ट 1 में हिस्ट्री के ये चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, पॉलिटी के इस चैप्टर से आएगा, ज्योग्राफी के इस चैप्टर से आएगा, करंट अफेयर कुछ मैंने स्पेसिफिक नहीं रखा है, करंट अफेयर कहीं से पूछूंगा। टेस्ट 2 में हिस्ट्री का ये चैप्टर, ज्योग्राफी का ये चैप्टर, ताकि आपके पास प्रॉपर एक प्लान हो कि हाँ जी ये वाला चैप्टर पढ़ूंगा, ये वाला टेस्ट दूंगा, ये वाला चैप्टर पढ़ूंगा, ये वाला टेस्ट दूंगा। ये मैं कर रहा हूं, ऐसे हर टीचर का अपना खुद का प्लान है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ये मैं ला रहा हूं अनअकैडमी प्लस पे। देखो कुछ चीज ऑब्वियसली प्लस पे लानी है यार, ये चीज है मेरी अनअकैडमी प्लस पे, बहुत महंगी नहीं है चीजें, मैं पहले ही बता चुका हूं भाई। अनअकैडमी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है, आपको पता है 1 महीने की बात करें, देखो अभी तक किसी ने सब्सक्रिप्शन लिया है नहीं लिया है, मैं कह रहा हूं जो भी है ठीक है, लेकिन कम से कम अगर आपका प्लानिंग लंबी है तो ऑब्वियसली आपको 6 महीने या 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, लेकिन मिनिमम हर बच्चा, मुझे लगता है कि ये 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो, बहुत महंगा नहीं है, कर लो मैनेज, कर लो। 1600 रुपए का सब्सक्रिप्शन पड़ता है। लर्न विद सुमित लगाओगे कोड, रेफरल कोड जो आपके नीचे स्क्रीन पे भी आ रहा है, तो 10% का ऑफ हो जाएगा, 1440 रुपए का सब्सक्रिप्शन पड़ेगा। ठीक है जी, इसमें आपको ये सब नहीं है। अच्छा कोई बच्चा ऐसा है कि सर मुझे प्रैक्टिस, मैंने तो कोर्स पढ़ा ही नहीं है, तो इसी सब्सक्रिप्शन में आप मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेके मुझे कॉल करना, जो मैंने टाइम दिया हुआ 7:30 से 8:30, मैं आपको बता दूंगा कौन से कोर्स से क्या पढ़ना है। बेटा पॉलिटी करनी है, इस वाले कोर्स से कर ले, पॉलिटी तो सिर्फ 14 घंटे में करा रखी है मैंने, 14 घंटे में गारंटी कहता हूं 85 से 90% क्वेश्चन करोगे आप।
ठीक है जी, मॉडर्न हिस्ट्री करनी है बेटा इस कोर्स से कर ले, वो भी कर सकते हो, साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है वो भी कर सकते हो। सारे टीचर्स क्या कर सकते हो, सब इसी सब्सक्रिप्शन में, सब ऐसा कुछ नहीं है। इन बैच कोर्स में नहीं पढ़ना, किसी और बैच कोर्स में पढ़ना, वो भी इसी से कर सकते हो, सब कुछ इसी सब्सक्रिप्शन में है, इसी 1440 रुपए में है। कर लो ये चीज, बहुत ही मतलब लास्ट वो है ना, बिल्कुल लास्ट शॉट है ये। अगर आपने पढ़ रखा है तो प्रैक्टिस कर लो, ना पढ़ रखा है तो इसके थ्रू पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो, बहुत महंगा नहीं है चीज ये। ठीक है, मैं मतलब अभी तक इतना कभी नहीं बोला, मैंने बता रहा हूं ले लो, ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते तो 1 महीने का ले लो, बिकॉज अभी तो पेपर में 1 महीना बचा, जो जिस बच्चे की लंबी प्लानिंग है वो फिर 1 साल वाला, 6 महीने वाला कुछ भी ले लो, लेकिन ये कर लो, बहुत फायदा रहने वाला है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर कैसे करना है, कैसे करना है, ये सब चीजें हमें तो समझ में आती नहीं है। देखो उसके लिए ना मैं प्रॉपर आपको एक बार दिखा देता हूं, मैंने ना डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कोर्स का लिंक डाल दिया, प्रैक्टिस कोर्स का लिंक डाल दिया, वरना सिंपली क्या करना है आपको, आप वहां पे जाओ, आप अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करो या फिर unacademy.com। तो आपको क्या करना है, जैसे आप unacademy.com खोलोगे या अनअकैडमी ऐप खोलोगे, सबसे पहले आपसे लॉगिन मांग लेगा वो। ठीक है, तो अब जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपका अगर आपने आईडी बना रखी है तो सिर्फ नंबर मांगेगा, वरना आपकी मेल आईडी भी साथ में मांगेगा। ठीक है जी, मैंने बना रखी है तो ये जी मैंने लॉगिन कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा, जैसे मैं लॉगिन करूंगा मेरे ये वो खुल गया, मेरा प्लेटफॉर्म खुल गया। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपने लिए अपनी अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहां पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करो, एनडी एयरफोर्स एक्शन वाई, मैं बिल्कुल साइड हो जाता हूं। आपने एनडी एयरफोर्स एक्शन वाई कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, आप नीचे जाओगे। ठीक है, यहां पे देख लो, कहीं आ जाऊंगा मैं भी, ये देखो टॉप एजुकेटर्स, तो भाई तुम्हारे सर फिलहाल रैंक 2 पे चल रहे हैं। ठीक है जी, हाँ जी, नीचे आओ, ये देखो, फिर यहाँ पे आओ बैचेस फॉर सिलेबस कंप्लीशन, यहाँ पे एक और एक बैच कोर्स अभी तक आ पाया है, अर्पित सर के साथ वाला, अनुज सेठ सर वाला अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करोगे, वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसमें अभी सब्सक्रिप्शन लेके उससे पढ़ सकते हो, फर्क नहीं पड़ रहा उससे। गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करोगे, अभी के लिए 1 महीने वाला प्लान मान लो मैं सेलेक्ट करता हूँ, 1 महीने प्लान सेलेक्ट करा, अभी 1600 रुपये दिखा रहा है। ठीक है, लर्न विद सुमित कोड लगाओ, विदाउट एनी स्पेस, लर्न विद सुमित कोड लगाओगे, सब पे 10% ऑफ हो गया, 1440 रुपए हो गया, प्रोसीड टू पे कर दो, खत्म। सिंपल है, बस इतना सही है। ठीक है, तो भाई कुछ नहीं करना, आपको बस रिलीजियसली जो मैं बता रहा हूं ना फिलहाल के लिए वो फॉलो कर लो, जो मैं रिलीजियसली बता रहा हूं वो फॉलो कर लो, बहुत ही बेहतर रहेंगी चीजें, बहुत ज्यादा बेहतर रहेंगे। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग इतना बहुत है स्ट्रेटेजी के लिए, ज्यादा बड़ी मैं स्ट्रेटेजी खींचना नहीं चाह रहा हूं, बिकॉज कोई फायदा नहीं है उस चीज का। जो आप पढ़ रहे हो पढ़ाई करते रहो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ाई करते रहो मुझसे। फिर भी मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अफोर्ड नहीं कर सकते, देखो मेरा हमेशा ही रहता है, अगर अफोर्ड कर सकते हो कर लो, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। मुझे आज तक कोई बच्चा नहीं मिला जो पछताया है, कोई नहीं पछताता, अनअकैडमी चीज इतनी बेहतरीन है। ठीक है, और फिर भी नहीं कर सकते आप किसी भी कारणवश, तो जो मेरी YouTube पे क्लासेस हैं वो चलती रहेंगी, कुछ मेरी स्पेशल क्लासेस में मैं क्वेश्चंस कराता रहूंगा, लेकिन जो प्रॉपर सिस्टमेटिक प्रैक्टिस सेट है यार, मैं अनअकैडमी प्लस पे ला सकता हूँ, आप मेरी भी मजबूरियां समझो, ये अनअकैडमी प्लस पे आ सकती है। ठीक है जी, बाकी मेरी स्पेशल क्लासेस में जो एमसीक्यू सीरीज वगैरह मैं चलाता रहता हूँ वो सब चीजें चलती रहेंगी, जो मेरी रेगुलर लर्न विद सुमित पे जो चीजें चल रही हैं वो चलती रहेंगी। लर्न विद सुमित का परिवार 13,000 का हो चुका है और आगे बढ़ना है हमें, तो आप जरूर इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा है तो जरूर इसको शेयर करें अपने यारों दोस्तों के साथ, एंड ऑब्वियसली डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित। मेहनत करते रहो, जरूर सफलता एक दिन कदम चूमेगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।